हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं निफ्टी बैंक से। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आज इसने क्या किया है, हम अगर देखें तो मैक्सिमम ये साइडवेज ही रहा। शुरू में हमें थोड़ी मोमेंटम मिली है, बट उसके बाद से कंप्लीटली ये साइडवेज रहा है। एक्चुअली क्या है कि कल यूएस फेड जो है उसका रेट हाइक का आउटकम आने वाला है। फेड का जो मीटिंग चल रहा है उसका आउटकम आने वाला है, तो उस रेस्पेक्ट में मार्केट थोड़ा सा साइलेंट है, वेट कर रहा है उनका। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है जो कि आज ही रात में आ जाएगा, यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा। तो जिसके बिहाफ पे यूएस मार्केट आज रिएक्ट करेंगे, तो उनके उसमें फिर हम कल रिएक्ट करने वाले होंगे। तो इस वजह से आज मार्केट थोड़ा सा साइलेंट रहा। अब कल के लिए प्लानिंग क्या करनी है? कल के लिए हमें बहुत ही सिंपल प्लान रखना है। हमें क्या प्लान रखना है? हम सिंपली ये वाला जो आज का जो हाई है, इसका हम वेट करेंगे ब्रेक होने के लिए। जब ये ब्रेक हो जाए तो एक 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके और बस इस ट्रेड को राइड करते रहिए। क्यों? ये लाइफ टाइम हाई होगा, और लाइफ टाइम हाई अगर कल कटता है तो आप आराम से कल ही के सेशन में अगर मोमेंटम मिलता है तो 44,200 का भी टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। तो आपको क्या करना है? सिंपली 1:2। दैट मीन्स कि अगर आप 70 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं तो 140 पॉइंट का टारगेट आप कम से कम प्लान करेंगे, और उसके बियॉन्ड जितना चलता जाए उतना आप अपने ट्रेड को कैरी करने का कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो कल का जो हाई वाला जोन था, यहां हम देख रहे हैं यहाँ स्ट्रगल चला था बायर और सेलर के बीच में। तो हम वेट करेंगे कि पहले ये वाला लेवल डिसाइसिवली ब्रेक हो जाए, उसके बाद ही हम ट्रेड में प्लान करेंगे। ये इतना एरिया हम बिल्कुल नो ट्रेड जोन बना लेंगे, और इस जोन में हमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली वेट करेंगे कि जब ये कल वाला लो, दैट मीन्स कि 43 कल वाला हाई, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 43,750 के नीचे जब ये निकलेगा, तब हम सेलिंग प्लान करेंगे। और उस केस में 60 से 70 पॉइंट का एसएल लगाएंगे, और पहला टारगेट आप इमीडिएटली आपको देखने को मिलेगा 43,600 का, और उसके भी नीचे निकलता है तो 43,500 का आपको सेकेंड टारगेट बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में कल शॉर्टिंग साइड अगर आता है तो। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी का ये वाला जो पॉइंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आज फिर से कहीं ना कहीं ये वहीं से रिजेक्शन लेने की हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वहीं से इसको फिर से रिजेक्शन मिल रहा है। तो हमें सिंपली वेट करना है कि ये इस पॉइंट को ब्रेकआउट करे, और उस पॉइंट को ब्रेकआउट करके और इसके ऊपर जैसे निकलता है तो फिर हम उस केस में बाइंग प्लान करेंगे। इस केस में हम बाई कहां करेंगे? जब ये 18,620 के ऊपर निकल जाएगा तब हम बाई प्लान करेंगे 25 से 30 पॉइंट कैसे लगा के। और पहला टारगेट इमीडिएटली हमें देखने को मिलेगा, वो होगा 18,660 का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें 18,700 या 18,690 हमें बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा बाइंग साइड में निफ्टी में। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। तो सेलिंग के लिए अगर हम देखें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था पहले, तो ये वापस अगर इधर कहीं आता है तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम वेट करेंगे कि पहले ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद ही हम ट्रेड में प्लान करेंगे। हम कब प्लान करेंगे? जब ये 18,540 के नीचे निकलेगा तो 25 से 30 पॉइंट कैंसिल देकर पहला टारगेट हम बनाएंगे 18,500 का, और उसके नीचे निकलता है तो 18,460 का होगा हमारा सेकंड टारगेट सेलिंग साइड में निफ्टी में। नेक्स्ट, पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आज मैंने शॉर्ट बना के भी लाइव मार्केट के अंदर ही मैंने ये अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हो सकता है कि शायद आपने ट्रेड बना लिया हो। मैंने वहां पे पोजीशन बनाई थी, तो इस वजह से मैंने वहां पे इस चीज को आप लोगों के सामने रख दिया कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो बना सकते हैं। अगर हम देखें तो ये पिछले कुछ टाइम से इस वेज के अंदर ही कॉन्सोलिडेट हो रहा था। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फॉलिंग वेज। और फॉलिंग वेज जो होता है ये ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं। दैट मीन्स कि ये हमें पॉजिटिव साइड ट्रेड देते हैं। वैसे आइडियली अगर देखें तो हम यहां भी ट्रेड बना सकते थे। यहां से जब ब्रेकआउट आया, जब उसका हाई ब्रेक हुआ तो हमें एंटर करना था, और ये वाला लो हमें एसएल लगा के और बस बैठना था। अब वहां अगर हमने नहीं किया तो वापस इसमें ट्रेड मिलने वाला कब? अगर हम देखें तो ये वाला जो जोन है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो हम ये वाला लेवल जब ब्रेक हो तब भी हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हम कब ट्रेड को प्लान करेंगे? जब 8840 के ऊपर निकले। 840 के ऊपर निकलता है तो आप बाई साइड जाएंगे। आप उस केस में एसएल
प्लेस करेंगे, 840 के ऊपर बाई करेंगे, 836 का एसएल लगाएंगे, 844 और 848 के आपके दो टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में भारती एयरटेल में। अब सपोज ये यहां से रेजिस्टेंस ले लेता है और ये वाला जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है, भाई ये अगर हम देखें तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बहुत ही हाई चांसेस है। अगर सपोज ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाता और इसको ब्रेक कर देता है तो आप सेल भी कर सकते हैं। 830 के नीचे सेल करेंगे, 833 का एसएल लगाएंगे, 827 और 824 के आपके टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में भारतीय एयरटेल में। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है एमसीएक्स। अगर एमसीएक्स को आप देखें तो यहां आप देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम से ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक से ये इसी जगह पे कंसोलिडेट हो रहा था, और आज एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिला है, और साथ में अगर हम देखें तो वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। दैट मींस कि अब यहां से फॉलो अप बाइंग आने के चांसेस बहुत ही हाई है। अब हम बात करें कि हम ट्रेड किस तरीके से प्लान करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहां आपको दिखाई देगा कि एक आपको राउंडिंग बॉटम बना के ये बिल्कुल रेडी है, और अगर कल ये राउंडिंग बॉटम का जो टॉप है ये अगर ब्रेक होता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है बाइंग साइड में। और अगर ये सपोज फेल हो जाता है तो उस केस में आपको सेलिंग साइड भी ट्रेड मिलने के चांसेस हाई होंगे। हमें क्या करना है, हम सिंपली वेट करेंगे कि जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा, कौन सा 1648 के ऊपर जब ये निकलेगा तब हम बाई प्लान करेंगे। 1640 का हमारा एसएल होगा, 1660 का पहला टारगेट और 1672 का आपका दूसरा टारगेट होगा। जिन लोगों को डर बहुत ज्यादा नहीं लगता है, जो थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने इस पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं। आपको कल के ही ट्रेडिंग सेशन में 1700 का भी टारगेट देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है मैं बहुत ही एग्रेसिव टारगेट बता रहा हूं, बट चांसेस हैं। मैं अगर कल इस ट्रेड में जाता हूं तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा इसे जितना ज्यादा होल्ड कर सकूं मैं होल्ड करूंगा। और अगर आप इसे स्विंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1750 का आप पहला टारगेट भी रख सकते हैं स्विंग के लिए, और उसके ऊपर निकलता है तो 1800 भी आपको बहुत ही जल्द विद इन फ्यू ट्रेडिंग डेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब सपोज ये यहाँ पे फेस करके और अगर नीचे आ जाता है तो उस केस में ये जो ब्रेकआउट है ये फेलियर भी हो सकता है, तो हम उसके लिए सेलिंग के लिए भी बिल्कुल रेडी रहेंगे। यहां से अगर ये ब्रेकडाउन दे दे और 1630 के नीचे निकल जाता है तो हम सेल कर सकते हैं। 1637 का हमारा एसएल होगा, 1620 का पहला टारगेट और 1613 का होगा हमारा दूसरा टारगेट सेलिंग साइड में एमसीएक्स में। बट मैं अपना व्यू बता दूं, मैं प्रीफर करूंगा बाइंग साइड ही जाने के लिए, सेलिंग साइड में शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला हूं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।